धोखेबाज बीवी। गौरी दिखने में जितनी सुंदर उतनी ही अमीर। पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन गौरी को संतोष से प्यार था। संतोष एक कामचोर लड़का था। पापा, मुझे संतोष से शादी करनी है। संतोष वो जिससे तुमने मुझे मिलवाया था? अरे बेटा, वो तो कोई काम नहीं करता और उसकी आदतें भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं ना पापा, शादी मुझे करनी है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। देखो गौरी, पाल पोस पढ़ा लिखा कर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बड़ा किया है कि तुम किसी ऐरे गहरे से शादी कर लो। अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा और तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। गौरी पिता की बात संतोष को बताती है। अरे गौरी देखो, माता पिता का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, तो तुम वही शादी कर लो जहां वो बोलते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? हम शादी कर लेते हैं ना, बाद में तो सब मान ही जाएंगे। देखो, रह तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर वो ना माने तो तुम जिंदगी भर परेशान रहो। खैर, गौरी की शादी विवेक से हो जाती है। सरल, सुंदर और मेहनती। लेकिन एक दिन गौरी के फोन पर संतोष का फोन आता है। संतोष, तुम मुझे फोन मत किया करो, अब ये सब ठीक नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। हाँ हाँ गौरी, वो तो मैं भी नहीं चाहता। बस मैं मर रहा था तो सोचा तुम्हें बता दूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ना भूख लगती थी ना प्यास। अब तो मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि कभी भी मर सकता हूं। गौरी इमोशनल हो जाती है। नहीं नहीं संतोष, जीवन जीने का ये तरीका ठीक नहीं। अपने आज को संवारो प्लीज। क्या करूं, पिता की बीमारी में काफी पैसे लग जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसों की मदद कर देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो लौटा देना। अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूं जो अपनी गौरी से पैसे लूं। तुम ठीक बोल रहे हो। संतोष सक पका जाता है। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम इतना जिद कर रही हो तो दे दो, लेकिन हाँ, अकाउंट में नहीं, कैश लेकर तुम खुद आओगी मुझे देने पैसे। मैं अपनी गौरी को देखना चाहता हूं। अब क्या था, बेचारी गौरी पति के नेक होने के बावजूद भी संतोष की चालाकी भरी बातों में फंसती चली जाती है। गौरी, ये हार कितना सुंदर है। वैसे कितने गहने हैं तुम्हारे पास गौरी? बहुत। पापा की इकलौती थी तो नए गहनों के साथ दादी और माँ का खानदानी सारा गहना मुझे ही मिला। फिर पति भी ज्वेलर्स है तो यहाँ से भी अच्छा खासा। करोड़ों के गहने हैं मेरे पास। अच्छा, लेकिन रहते तो सारे पति के पास ही है ना? अरे नहीं नहीं, क्यों भला? पर हाँ, पुराने सारे तुड़वा कर मैंने इनको ही दिए हैं, नए डिजाइन के बनवाने के लिए। आज तो आ भी जाएंगे। अच्छा छोड़ो ना, कल मिलता हूँ। आज जरा पापा को लेकर अस्पताल जाना है। अच्छा सुनो, कुछ पैसे हो तो आते ही लौटा दूंगा मैं। नहीं, कैश तो बस ये 20-30 हजार ही है। दे दो, फिलहाल इतने से ही काम चला लूंगा। गौरी घर आती है जहां पति खाने पर उसका इंतजार करता है। अरे आप सोए नहीं, और खाना? खाना कभी खाया है तुम्हारे बिना जो आज खा लूंगा? चलो जल्दी से चेंज करके आ जाओ, खाना साथ में खाते हैं। मैं तो खा कर आई हूं, आप खा लीजिए। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है। अब गौरी और संतोष का मिलना जुलना बढ़ जाता है। वहीं संतोष की माँ उस पर शादी का दबाव बनाती है। अरे संतोष, कोई नौकरी कर ले तो कम से कम मैं किसी लड़की के घर वालों से बात करने लायक तो बनूं। अरे माँ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है, तो मैं क्यों नौकरी करके अपनी जिंदगी के सुनहरे पल खराब करूं? हैं? सोने का अंडा? अरे वैसे बेटा, मैं पूछने ही वाली थी कि इतने पैसे तू ला कहां से रहा है। अरे माँ, ये तो छोटी मोटी चाल है।
अभी तो मैं वो गेम खेलूंगा कि करोड़ों का माल एक ही बार में झोली में। माँ को संतोष की बात समझ में नहीं आती है और वो वहां से चली जाती हैं। अरे शादी हो गई है तो क्या होता है, छोड़कर आ जाओ पति को। गौरी कुछ सोचती है। नहीं नहीं, पापा की बदनामी होगी। और फिर सवाल तो वही है ना कि कैसे तुम घर चलाओगे। कल को बच्चे होते हैं तो उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो। मैं ना एक बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगेगा। पर हाँ, एक बार बिजनेस सेट हो गया तो ये जो गहने मिले हैं ना तुम्हें ससुराल और मायके से, इसके भी 3 गुना गहने मैं तुम्हारे लिए अकेले ले आऊंगा। गौरी कुछ सोचती है। संतोष, अब तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पति के साथ भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ। तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा तो पापा को भी मना लूंगी। हाँ, लेकिन बिजनेस में लगने वाला पैसा कहाँ से आएगा गौरी? देखो संतोष, ये हो सकता है कि मैं सारे गहने लेकर तुम्हें दे दूं। फिर बिजनेस सेट हो जाए तो वो सारे गहने तुम मुझे वापस कर देना और मैं उन लोगों को वापस लौटा दूंगी। और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। संतोष को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। ठीक है गौरी, जैसा तुम सही समझो। लेकिन देखो, ये काम ना कल ही कर देना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे और दूर रहूं। प्लान के मुताबिक गौरी चोरी से सारे गहने संतोष को दे देती है। गौरी, मैं 2 महीने में काम सेट करके वापस आ जाऊंगा। गहने छुड़वाकर तुम उन लोगों को दे देना, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। गौरी भी खुश हो जाती है। लेकिन 2, 3, 4, 5 महीनों के बाद 7, 8 महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन संतोष तो वापस नहीं आता। गौरी समय के साथ परेशान सी रहने लगती है। वो ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। गौरी, मैं भी अब तुम्हारे साथ भूख हड़ताल में रहूंगा। मैं तुम्हें यूं मरता नहीं देख सकता गौरी। पति गौरी को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्यार को देखकर गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके जैसे देवता समान पति को धोखा देने की कोशिश की। गौरी, मैं सब जानता हूं। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंसान गलत था, ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। बस मैं ये इंतजार कर रहा था कि तुम्हें समझ में आ जाए। तुम समझ गई हो। बस अब मुझे क्या चाहिए? लेकिन मैंने उस धोखेबाज आदमी को गहनों का पूरा बैग दे दिया था, जिसमें मेरे मायके और ससुराल के मिलाकर करोड़ों के गहने थे। तुम्हारा एक एक गहना मेरे पास रखा है। मैं समझ चुका था, इसलिए मैंने गहनों की डिजाइन भी बदल दी और तुम्हें नकली गहनों का बैग मैंने दे दिया। असली वाले तो मेरे पास है। और वो असली गहनों का बैग गौरी को दे देता है। गौरी खुश होकर पति के गले लग जाती है। अच्छा हुआ कि वो नहीं आया, वरना पता नहीं मैं कैसे आपके जैसे पति को दोबारा पाती। अरे मेरी बीवी, ऐसे थोड़े ही जाने देता मैं आपको।